चुनावी मौसम है। महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में चुनाव और उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर ही सही विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तैयारियां पूरी हो गई। 20 दिन पहले 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बाकायदा तारीखों का ऐलान कर दिया। भाई झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में 1 चरण में 20 नवंबर को, और उत्तर प्रदेश की 9 जो विधानसभा सीटें हैं, जो उपचुनाव हैं, वो 13 नवंबर को होने हैं। लेकिन यकायक अपनी नींद से जागा है चुनाव आयोग। कल भी मैंने अपने कार्यक्रम में चुनाव आयोग की तुलना धृतराष्ट्र से भी की थी और गांधी जी के 3 बंदरों से कि ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलता है चुनाव आयोग। तो वो कुंभकर्णीय निद्रा से जागा और कहा कि अरे भाई गलती हो गई, अरे त्योहार थे, हमें याद ही नहीं रहा, पंचांग भी नहीं बांचा, वो तो गुरु पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे हो सकते हैं? पंजाब में गुरु पर्व है, वहां कैसे चुनाव कराएंगे? वहां भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और केरल में वायनाड में भी चुनाव है और 2 विधानसभा के उपचुनाव वायनाड में होंगे, 1 सीट पे होंगे चुनाव 13 तारीख को। पल्लक्कड में नहीं होंगे क्योंकि वहां एक स्थानीय त्योहार है। तो भाई ये पहले नहीं पता था? ये संयोग है, ये प्रयोग है, ये बीजेपी के कहने पर अब काम करता दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। जो आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है, हरियाणा में भी ये आरोप लगा था, और अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं टालेंगे तो भी हारेंगे और हारेंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार क्यों हो रहा है? आप अपनी राय जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं उस पर दीजिए। 7303622833 7303622833। नया फॉर्मेट है ये, मैं ट्रेलर आपको दिखा रहा हूं आज जो चर्चा हम करने वाले हैं, और इसमें आपकी राय, आपके जो सवाल हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। 8 से 10 कम से कम सवाल और राय मैं चर्चा में सम्मिलित करने वाला हूं। तो ये चुनाव टालने का जो खेल है, इसमें किसका भला हो रहा है, किसका नफा, किसका नुकसान? आज सीधा सवाल में बात होने वाली है चुनाव की और चुनाव के टलने की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं वो टाल दिए गए हैं। अब 13 नवंबर को चुनाव नहीं होंगे बल्कि 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जब एक ही चरण में महाराष्ट्र में 288 की 288 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 4 सीटें हैं, विधानसभा हैं पंजाब की, वहां पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी टाल दिए गए हैं, और 1 सीट केरला की। और इसके पीछे वजह यह कि भाई 15 नवंबर को गुरु पूर्णिमा मनाई जानी है, तो 13 तारीख को कैसे चुनाव हो सकते हैं? पर सवाल यह भी है 13 तारीख को क्यों नहीं हो सकते? 15 को गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी, गंगा स्नान भी हो जाएगा। पंजाब में गुरु नानक देव प्रकाश पर्व है, 13 से 15 नवंबर के बीच ये मनाया जा रहा है, तो वहां पर भी चुनावों को टाल दिया गया है। और केरल में भी 1 सीट पर, पल्लक्कड पर, क्योंकि वहां एक स्थानीय त्योहार है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि देखिए ऐसा है, बीजेपी ने, आरएलडी ने, बीएसपी ने और कांग्रेस ने अपील की थी, हवाला दिया था इन त्योहारों का, तो हमने अब तारीख बढ़ा दी है, चुनाव टाल दिए हैं। पर सवाल यह है कि चुनाव आयोग को पहले मालूम नहीं था कि ये त्योहार आने वाले हैं? ये तो तय होते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग एक परंपरा सी, एक सिलसिला सा क्यों मनाता दिख रहा है चुनाव टालने को लेकर? यही काम हरियाणा के चुनाव में भी हुआ था। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दिया गया था, और उसमें असोज अमावस्या
कि जी बिश्नोइयों का त्योहार है और 3 जिलों में इसका असर पड़ेगा, तो हम चुनाव टाल रहे हैं। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था हार के डर की वजह से बीजेपी ने दबाव डाला है चुनाव आयोग पर और इसीलिए 4 दिन आगे बढ़ा दिए गए। हालांकि जो नतीजे आए वो जीत के मुंह से हार खोज लाई थी कांग्रेस, और बीजेपी इतिहास दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार, पहली बार ऐसा हुआ था हरियाणा के चुनावी इतिहास में कि 3 बार लगातार किसी की सरकार बनी और वो बनाने में बीजेपी कामयाब हुई थी। पर उत्तर प्रदेश में पहले मिल्कीपुर, अब यहां पर क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले थे। मिल्कीपुर में नहीं घोषणा की गई, कहा गया कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने एक याचिका विचाराधीन है। हालांकि उसकी आखिरी सुनवाई पिछले साल 12 सितंबर को हुई थी और इसमें कहा गया कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने आरोप लगाया अवधेश प्रसाद पर, अब वो लोकसभा के सांसद हो गए हैं, कि अपने हलफनामा को जो नोटराइज कराया जिस नोटरी से, उसका तो लाइसेंस ही एक्सपायर कर गया था। अब गोरखनाथ बाबा जो याचिका करता है वो कह रहे हैं मैं तो याचिका वापस लेने को तैयार हूं। पर मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा नहीं हुई। जो शख्स है वो लोकसभा जा भी चुका है, याचिकाकर्ता वापस लेने की बात कर रहा है। तब हाय तौबा मचाई थी समाजवादी पार्टी ने कि अरे फैजाबाद हार गए, अयोध्या हार गए, उसी डर की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराना चाह रहे। अब जो 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं, इस पर फिर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। ये बीजेपी की कमजोरी से आंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल तो अपनी राजनीति, वो सत्ताधीश मठाधीश बांटेंगे, बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे, उस पर तो पोस्टर वॉर चल ही रहे हैं। आज उसमें कुछ और नारे गढ़े गए। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं अखिलेश? वो कह रहे हैं दरअसल बात यह है कि यूपी में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी के लोगों को, बीजेपी को इसकी भनक लगी तो उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। यानी कि अब इसमें बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों को भी जोड़ दिया है अखिलेश यादव ने। और इसमें असरात बहुत लंबे होने वाले हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का भी सवाल है, डबल इंजन सरकार का भी सवाल है, राष्ट्रीय पटल पर असरात का भी सवाल है। बांटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे की गूंज तो अब कनाडा में जो हो रहा है, जो मंदिर में उत्पात मचाया खालिस्तानियों ने, उसे लेकर भी जोड़ा जा रहा है। अब यह नारा भी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय इसके असरात होते दिखाई दे रहे हैं। तो चुनावी नतीजे क्या होंगे, इसे लेकर भी अब सवाल यहां पर बनने लगे हैं। पर इसमें दिलचस्प बात यह है, 15 तारीख गुरु पूर्णिमा, 15 तारीख को, 13 तारीख को क्यों नहीं वोट डाले जा सकते? और पहले जो परंपराएं रही हैं, चुनाव आयोग अमूमन इतना जल्दी तारीखें नहीं बदलता है या दबाव में भी काम कर रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने से पहले आपके सामने सवाल पेश करूं, उससे पहले देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वो किस तरह से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, उसकी एक मानगी देखिए। जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं
और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली आते हैं और आज तारीखें बदल जाती हैं। हारेंगे तो भागेंगे। सरकार से सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन का इतना बड़ा बड़ा ढिंढोरा आप पीटते हैं। आप चंद राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे हो। बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में चुनाव टला, उपचुनाव ही है पर चुनाव है, यूपी में उपचुनाव टला, किसका होगा भला? और त्योहार की दुहाई इसी को अब याद आई।